गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को नवीन गणित आर.एस. अग्रवाल से पूरे तरीका से क्षेत्रफल समाप्त किया जा चुका है। आयतन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें घन घनाभ संबंधित पूरा 1 से लेकर 47 तक का सभी हार्ड से हार्ड और इजी से इजी क्वेश्चन देखा जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है फुल कंसेप्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिए। आज हम लोग बेलन से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। और जिस तरीका से आपका सहयोग बना हुआ है, आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग बेलन से संबंधित फुल कंसेप्ट को देखेंगे और इसके बाद उस पर रिलेटेड जितने भी इस बुक में प्रॉब्लम है सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए पहले देखते हैं फुल कंसेप्ट बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। अब बेलन जैसे ही आया तो माइंड में एक लंबा सा बेलनाकार भाग आता है। ऐसे ये देख लीजिए, चौक को देख लीजिए, इसको बेलन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। पाइप जो हमारे घर में पंप नल में लगा हुआ रहता पाइप, उससे आप बेलन कह सकते हैं। तो बेलन दो प्रकार के, ठोस बेलन से भी संबंधित पूछेगा और खोखला बेलन से। तो फुल कंसेप्ट हम लोग बेलन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बेलन का मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। इस प्रकार से बेलन जो होता है एक वृत्ताकार आधार पर बना होता है, मतलब जिसका आधार ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है, मतलब गोल होता है। तो वृत्त हो गया, तो जैसे ही वृत्ताकार हो गया तो त्रिज्या का बात आएगा। तो त्रिज्या हमने r मान लिया है। और ऊपर वाला वृत्त का केंद्र नीचे वाला वृत्त के केंद्र के जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, जो भी कहिए। तार की बात है तो तार भी बेलनाकार होता है। सिक्का को एक दूसरे के ऊपर सरियाते रहेंगे तो वो भी बेलनाकार ही होता है। तो सबसे पहले बेलन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में लिखते चलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सब फार्मूला आप जितना ज्यादा लिखिएगा और बोलिएगा ना उतना बेहतर होगा। और जस्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल बनाइए तो और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं सारे लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे कि बेलन यानी जो सिलेंडर होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ध्यान रखना है। देख लीजिए, आधार मतलब नीचे वाला भाग वृत्ताकार, ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार। जैसे ही वृत्ताकार आधार हो गया तो इसलिए आधार की परिधि, कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसलिए आधार की परिधि किसके आधार की? बेलन की। बेलन के आधार की परिधि होगा 2 पाई। बोलिए क्यों सर? ये तो वृत्त का होता है। तो आप देखें नहीं, बेलन का आधार भी तो वृत्ताकार ही है। तो बेलन का परिधि, ये वृत्त का परिधि 2 पाई r, मतलब बेलन का भी परिधि 2 पाई r, यानी बेलन के आधार का परिधि 2 पाई r। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे आएंगे। पहला आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद भी होगा, होता है 2 पाई r h। 2 पाई r जहां त्रिज्या h ऊंचाई। बेलन का पृष्ठीय, क्योंकि बेलन में पृष्ठीय भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय भी होता है। जबकि हम लोग देखें कि घन घनाभ में डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठीय या कुल क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। पृष्ठीय भी बोलेगा तो वही होगा, संपूर्ण भी बोलेगा तो वही। आगे गोला में भी बताएंगे कि गोला में पृष्ठीय बोले या संपूर्ण, सेम भी होता है, क्योंकि उसका अलग से कोई पृष्ठ नहीं होता। जबकि बेलन में अलग से पृष्ठ, एक तो ये गोलाकार पृष्ठ ये वाला भाग होता है, ये चारों तरफ, और ऊपर एक वृत्ताकार होता है, नीचे एक वृत्ताकार, तो अलग अलग पृष्ठ। तो सिर्फ पृष्ठीय बोल रहा है, मतलब ये चारों तरफ भाग वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। और संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बोलिए कि सर जी संपूर्ण पृष्ठीय के मतलब ये वाला भाग, गोल वाला भाग तो होगा ही, प्लस ऊपर वाला वृत्त नीचे वाला वृत्त, इसी को संपूर्ण कह सकते हैं। मतलब 2 पाई r h तो होगा ही, प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा वृत्त ऊपर हो या नीचे, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर।
ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर 2 पाई आर, तो बच जाएगा एच प्लस आर। यानी यहाँ पे हम लोग दो चीज सीखे। पहला तीन चीज सीखे। पहला तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का भी परिधि 2 पाई आर ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बेलन का, और संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, आई वाला 2 पाई आर एच। तो जोड़ देंगे तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो शॉर्ट में कॉमन लेके 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। फिर से मैं बोलता हूं ताकि आपको याद हो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। साथ में आप बोलते चले तो ज्यादा ध्यान रहेगा। अब आ जाइए इसका आयतन। तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही 3D फिगर स्टार्ट किया तो वहीं पे आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई। इसी से बन गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां त्रिज्या एच ऊंचाई। फिर से दोहरा लेते हैं। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ में बोलते चलिए 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब एक होता है खोखला बेलन, जो मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। एक छोटा सा मैं फिगर बना रहा हूं, ये एक खोखला बेलन में बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये हो गया एक, इससे और अंदर में इस प्रकार से खोखला टाइप का बना हुआ रहे, ये इसका ये बाहरी दीवार हो गया। तो यहाँ पर डबल त्रिज्या होता है। एक तो होता है बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या को यदि आप कैपिटल आर लिखते हो, और एक यहाँ से यहाँ होता है आंतरिक त्रिज्या, मतलब अंतर बना का आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि कभी कभी पाइप देता है उसका आयतन निकालना रहता है। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर बड़ा वाला, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। ऐसा स्थिति में यानी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, खोखला बेलन का आयतन। तो खोखला बेलन का आयतन वही होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन खोखला बेलन है जिसके कारण बड़ा वाला त्रिज्या के स्क्वायर माइनस छोटा वाला त्रिज्या के स्क्वायर इंटू एच। खोखला बेलन की फिर से बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन खोखला बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो फुल कंसेप्ट फुल फॉर्मूला समझ में आ गया। आप नोट्स भी कर लिए होंगे। रेगुलर जो भी मैं पॉइंट्स पढ़ाता हूँ नोट करते चलिए, आपके लिए आने वाला सभी एग्जाम में काम आएगा। अब हम लोग देखेंगे आपके बुक से लगातार इसी पर आधारित सभी प्रकार के एग्जाम्पल, चाहे वो कितना घुमा फिरा के दो, हार्ड हो इजी हो, एक भी क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन मिलाते चलिएगा। 47 तक घन घनाप वाला पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन की त्रिज्या यही होगा। अब कहता है तथा लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई कह सकते हैं, 8 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, मैं हर बार फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि पूरे याद हो जाए। बोले सर संपूर्ण क्षेत्रफल अभी आप बताएं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो चल दीजिए 2 पाई का मान हम लोग जानते हैं, पाई का मान याद रखिएगा 22/7। तो 22/7 आर कितना है? आर है 3.5 इंटू एच प्लस आर। एच कितना है? 8 प्लस 3.5। क्लियर है? अब चल दीजिए 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना एच प्लस आर जोड़ेंगे 8 3 11.5। अब कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करिए आपकी मर्जी है। चलिए कर रहा हूं मैं,
ध्यान दीजिए 5 से करता हूँ 7 5 35, यहाँ पे पॉइंट रहेगा ही। अब कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं या आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं। देखिए 22 हो गया गुना, ये 5 दूनी 10, आई दशमलव एक अंक के बाद और गुना 11.5। अभी तो एक है तो इससे तो कोई मतलब नहीं, अब इससे गुना कर देते हैं। 22 पचे 22 इकाई 22, तो ये तो 22 की दोनों गुना होगा तो 22 ही होगा। अब 22 पचे 110 के 0 बचा 11, 22 इकाई 11 33 के 3 बचा 3, 22 इकाई 22 और 3 25, कई अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद, यानी हम लोग का आंसर हो गया 253। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन से तो बिल्कुल भागिए ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल है कि सब जानता है कि आप मैथ बेहतर जानते हैं, कैलकुलेशन में ही आपको फंसाएगा। इसलिए जितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो आराम से करिए, आंसर आएगा और प्लस स्पीड भी बढ़ेगा। 253 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। मजा तो अभी आएगा सब क्वेश्चन में। दो बेलन के आधार की त्रिज्या, मैंने पहला बेलन दूसरा बेलन, दो बेलन है, इसके त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, बहुत मजेदार, तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। एकदम जो बोला है वो लिख दिया है। दो बेलन है, दोनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3, ऊंचाई का अनुपात 5:3, इनके आयतन का अनुपात, तो केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। आयतन बराबर आप सभी जान रहे हो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो चल दीजिए पाई आर स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, एच कितना 5, दूसर का के पाई आर स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, फिर ऊंचाई कितना 3, ये त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई, क्लियर है। काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 के स्क्वायर 4 गुना 5, 3 के स्क्वायर 9 गुना 3, 4 5 20, 9 3 27, मतलब बेलन का त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का जो हम लोग अनुपात प्राप्त किए सिर्फ फॉर्मूला लगा है 20:27 आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, मजेदार है। दो बेलन के आधार त्रिज्या, फिर से वही बात है, पहला दूसरा बेलन, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं फटाफट। दो बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः 3 5 के अनुपात में, इनकी ऊंचाइयां, फिर से वही बात है, इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 2 3, इस बार उल्टा कर दिया है, त्रिज्या 3 5 ऊंचाई 2 3 के अनुपात में, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी सिर्फ पृष्ठीय बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब जो वक्र होल है उसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे 2 पाई आर एच, याद होगा अभी 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर 3 एच 2, इधर भी फॉर्मूला 2 पाई आर 5 एच 3, काटो 2 पाई कैंसिल, एक 3 से 3 भी कैंसिल, बच जाएगा 2:5, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 का हम लोग का आंसर होगा 2:5, ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से याद रखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 2:5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सभी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम सभी जानते हैं होता है 2 पाई आर एच, इसका मान दिया हुआ है 264 वर्ग सेंटीमीटर, और बोल रहा है आयतन, वर्ग मीटर है, 264 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। आयतन दिया हुआ है, आयतन हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो दिया हुआ है 924, क्लियर है। अब इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, मतलब व्यास और ऊंचाई, तो ऐसा करते हैं ना,
नीचे में आर डबल है तो ये वो नीचे आर बच जाएगा। तो सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे तभी तो ऊंचाई ज्ञात होगा। तो दोनों को भाग दे देते हैं, दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भाग दे दो। भाग देने पर क्योंकि ये वो जब तक कटेगा नहीं ज्ञात नहीं होगा तो भाग देते हैं। तो 2 पाई आर एच बटा इधर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 और बटा 924 काट दो। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एगो आर से एगो आर कैंसिल, 2 से काटना है। 2 एक 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 बार। देखते हैं काट के 132 से कटेगा। 9 बार में यदि हम काटते नहीं 900 न हो रहा है तो 900 हो रहा है तो 7 63 91 7 दूनी 14 यानी कि 7 बार नहीं काट जाएगा। तो बचा क्या, इधर 1 बटा आर बचा और उधर 1 बटा 7 बचा। उल्टेगा तो दोनों उल्टेगा यानी आर का मान 7 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही त्रिज्या 7 आया तो अब हम लोग त्रिज्या का मान यहाँ या यहाँ रख देंगे, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही चल दो। 2 पाई का मान 22 बटा 7, त्रिज्या हम लोग लाए 7, एच बराबर 264 काट दो। काटते हैं 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 से कहीं 22, 22 दूनी 44, 22 कहीं 22 4 बचा, 22 दूनी 2 से 6 दूनी 12 यानी सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई पूछता तो त्रिज्या 7 और ऊंचाई h बराबर 6 आया, 6 मीटर, यहाँ 7 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर। इतने आंसर हो गए। लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इनके व्यास का इनकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। व्यास का ऊंचाई से, व्यास का ऊंचाई से, तो बोले सर जी व्यास होता है त्रिज्या के आधा तो 2 गुना 7 और ऊंचाई कितना है 6 है। बस काटिए 2 तिहाई 6 यानी हम लोग का आंसर होगा 7:3 यानी व्यास का त्रिज्या से अनुपात जो होगा, व्यास का ऊंचाई से अनुपात जो होगा 7:3 होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। एक बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास है 42 तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यास त्रिज्या वृत्त में ही पढ़ लिए थे। व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना व्यास तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका फार्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर एच, एकदम तुरंत माइंड में आना चाहिए, बराबर दिया हुआ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या है, बोले दिक्कत क्या है। मान रखिए सर 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर दिया हुआ 21, एच पूछना है बराबर 1320। कैलकुलेशन करिए आंसर आएगा। और क्या है, फॉर्मूला याद है तो 22 से काटते हैं, 22 छके 132 0 60, 7 से 7 आई 21, 3 से 20 आई 60 और 2 से 10 दूनी 20। लेफ्ट राइट ऊपर है तो काट सकते हैं। h बराबर 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड h बचा, राइट में 10 बचा, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 सभी फॉर्मूला पर आधारित एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात। बहुत महत्वपूर्ण, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का अनुपात इस बार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 2:3। यदि इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन हम सभी जानते हैं आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई कंफर्म चाहिए, तो रेशियो है। तो बोले सर निकल ही जाएगा, इसको 2x इसको 3x मान लेते हैं। पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x इंटू h 3x बराबर 12,936। इसको हल करते हैं, हल करते हैं तो आंसर आएगा ही आएगा
चलो 22 से पहले काट, 22 से ही पहले काट देते हैं। तो 22 से 22 5 110, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। 22 5 110 तो बच गया 19, 19 पर 3 193। तो 22 से 9 बार में तो ज्यादा 118, 22 8 176, तो 22 8 176, 93 में 176 हटाएंगे तो 14 3 17, फिर 22 8 176। काटने में बस माहिर रहिए। फिर यहाँ पे हम लोग काट देंगे, पहले 2 दूनी 4 तिहाई 12 से डायरेक्ट, 12 से 12 चौके 48, 12 चौके 48 ही ले लेते हैं, बच जाएगा 10, 12 नमा 108। अब इधर सिर्फ 7 बचा, उधर 49, इधर x मिला के x बराबर उधर 49 और गुना 7, तो 49 को भी तो 7 गुना 7 लिख ही सकते हैं। दैट मीन्स एक्स क्यूब बराबर 7 के क्यूब हो गया, तो x बराबर 7 हो गया, प्राप्त हो गया। 7 यहाँ रखेंगे, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 7 या 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ त्रिज्या पूछता तो 14 सेंटीमीटर, सिर्फ ऊंचाई पूछेगा 21 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं पूछा है। पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको हल करके निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। यही तो पूछ रहा है आपका कि संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान, तो r का मान बोलिए सर 14 इंटू एच प्लस आर। एच कितना? तो एच है 21 और फिर है 14। हल करके आपको आंसर कमेंट में देना है। हल करने में पीछे नहीं रहिए, नहीं तो पीछे रह जाइएगा, समय आपका ज्यादा है। बस कुछ नहीं, सारे के सारे टोटल कटने वाले, इजी वे में गुना करके आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। दो बेलन ए और बी के अर्ध व्यास, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या होता है, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, ध्यान रखना है। कहता है दो बेलनों के अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या का अनुपात 3:2। उसके बाद बोलता है इनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात n/1। यदि बेलन ए आयत का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, आयतन का भी समझिए रेशियो है, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन के 3 गुना है, तो n का मान ए बी से 3 गुना है, मतलब 1 तो 1 3 गुना 2 गुना वैसे ही। अब हम सभी जानते हैं कि आयतन मतलब ए का आयतन बटा बी का आयतन बराबर, ए का आयतन 3 बी का आयतन 1। तो ए का आयतन तो बोले सर फॉर्मूला लगा, पाई आर है 3, तो 3 के स्क्वायर, एच कितना है, क्वेश्चन ही कर रहा है। दूसरा इसका पाई आर है 2, 2 के स्क्वायर, एच कितना है 1, बराबर 3/1। कैलकुलेट करिए, इनका मान आ गया आंसर, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। पाई से पाई कैंसल, ऊपर हो जाएगा 9n बटा नीचे हो जाएगा 4 बराबर 3/1। 3 से 3 का 3, 3 तिहाई 9 कट रहा है, तिरछा गुना होगा 3n, 1 से गुना करें 3n बराबर 4। दैट मीन्स n बराबर 4/3, n बराबर 4/3। अब ऑप्शन कैसे दिया है ये ढूंढना जरूरी है। n बराबर 4/3 दिया हुआ है, n बराबर 4/3 दिया हुआ है आपका, ऑप्शन से मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, n बराबर 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, सिर्फ जैसे दिया हुआ था चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। इसके पहले 55 बता दिए थे, तो 54 भी देख लीजिए। आपसे ऐसे बन ही जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे पढ़िए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला तुरंत माइंड में आना चाहिए, 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ 88, 2 पाई आर एच दिया हुआ 88। तो बोल क्या रहा है, इसके आधार की त्रिज्या r चाहिए, तो कोई बात नहीं है, 2 22/7 r चाहिए, h है 14 बराबर 88। अब क्या है भाई, काट दो, r का मान ही तो चाहिए, 7 दूनी 14,
22 चौके 88, 2 दूनी 4, 4 से 4 एक बार में कट गया, त्रिज्या आया 1, यानी इसके त्रिज्या जो होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। सारा का सारा कट गया। कितना आसान था, आप भी बना लेते। तो यहाँ पे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 54 था, 55 तो पहले ही बना दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या है 0.75 सेंटीमीटर तथा मोटाई मतलब ऊंचाई काम करेगा 0.2 सेंटीमीटर। यही इसको मोटाई बोलिए सिक्का का, या सिक्का का ऊंचाई बोलिए, जो भी बोलिए। इसकी मोटाई 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता है। यह जो दिया हुआ है सिक्का के बारे में दिया हुआ है। इससे एक बेलन बनाना है जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो बोला कितने सिक्कों की जरूरत है। तो आपको घनघना में ही बता दिए थे कि पिघला कर एक आकृति से दूसरा आकृति बनाया जाए तो आयतन सेम होगा। ऐसा स्थिति में संख्या बराबर होता है बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। बस ठेठ में अपने भाषा में इसको याद रखना है, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, और कुछ भी नहीं होता है। तो बड़ा का आयतन, तो बोलिए सर बड़ा तो यहाँ पे बेलन बन रहा है, तो बेलन ये वाला हो जाएगा पाई r स्क्वायर 3 के स्क्वायर h 8। सिक्का भी तो बेलनाकार ही होता है, तो पाई r स्क्वायर है 0.75। तो 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 काट के आप देखिए, गुना h को 0.2 लिख सकते हैं, या तो फिर इसको भी हम काट के 10 लिख देंगे नीचे, ऐसे कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा। कट गया, पाई से पाई कैंसिल, देखिएगा नीचे 3 तिहाई 9 से ही पूरा 3 का स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 चौका 8 कैंसिल। अब कुछ नहीं बचा, सीधा बच गया 4 चौक 16, 160 ऊपरे चला जाएगा, यानी 160 और गुना 4, 16 चौके 64, 640। यानी जो आप बेलन बनाना चाह रहे हैं उसके लिए इस प्रकार के 640 सिक्कों को पिघलाना होगा। 640 सिक्कों की आवश्यकता होगी। 640 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। ये तो ऐसे ही बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि किया जाए तो आयतन, बहुत मजेदार है। देखिए हम सभी जान रहे हैं बेलन के जैसे ही चर्चा हुआ आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारे माइंड में आया। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई गुना r 2 बार है, r गुना r, h कई बार है, 1 बार। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर h। अब पढ़िए, मजा आएगा। कह रहा है क्या, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या में और ऊंचाई प्रत्येक में 10-10% वृद्धि हुआ। तो त्रिज्या में 10% बढ़ा, तो यहाँ त्रिज्या 2 बार आया है, चूंकि आयतन की बात किया है, और ऊंचाई 1 बार आया है। मतलब पूरी सोचा जाए तो पूरे में, मतलब पूरा आयतन में 3 बार 10-10% की वृद्धि हो गया। अब 2 बार का तो बताया गया होगा परसेंटेज में भी, शुरू में क्षेत्रफल वाला भी बताया कि x% y% वृद्धि हो तो कुल वृद्धि होता है x + y + x y/100। वैसे तो आपको याद भी होगा इसका, तो 10 + 10 फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, वैसे 21 आ जाएगा, प्लस 10 गुना 10/100, काट दिए, यहाँ पे आया 20, प्लस 1 इकाई 1, 20 और 1 21। सिर्फ दोये में वृद्धि होता तो 21%, सिर्फ त्रिज्या में ही वृद्धि होता तो 21%। लेकिन फिर आयतन में भी 10 बढ़ा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 21 + 10 प्लस 21 गुना 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 21 और 10 31, और प्लस 21/10 को 2.1 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए तब ना मजा आएगा। जोड़ेंगे तो 31 और 2 33.1, यानी कि यहाँ पे जो कुल वृद्धि आयतन में हो गया वो हो गया 33.1%। क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई में 10% बढ़ने का मतलब है आयतन में 3 बार वृद्धि हो गया, 2 बार त्रिज्या 1 बार ऊंचाई।
क्लियर? तो फॉर्मूला के अनुसार ही 33.1% दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। यदि बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि और अर्धव्यास में 10% कमी तो वक्र पृष्ठ में। तो पहली बात तो ऊंचाई में 15% वृद्धि, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 10% कमी, तो वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हम सभी जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। तो r भी एक बार तो 10% कमेगा एक बार, और ऊंचाई एक बार तो 15% बढ़ेगा एक बार। तो फार्मूला तो वही लगेगा, x + y + xy/100। फर्क कितना होगा कि जो वृद्धि है वो प्लस और जो कमी है वो माइनस, बस। तो ये -10 + 15 -+-10 गुना 15/100। कैलकुलेशन करेंगे, प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा कमी। यहाँ तो घटा के 5 बचा, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर -1.5, 5 में से 1.5 घटेगा 3.5%, लेकिन प्लस में आया इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि होगी। यही बोला है कितना परिवर्तन होगा। तो पहला ऑप्शन कमी दिया, सिर्फ 3.5 देख के आंसर नहीं मारना, यहाँ वृद्धि हो रहा है, 3.5% वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। सभी मजेदार क्वेश्चन है, सभी आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी, रेलवे, एसएससी टोटल, इसलिए सब महत्वपूर्ण है, छोड़ना एक भी नहीं। बेलनाकार आकृति वाली एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर, गीजर कोई नल रहता है जिससे गर्म पानी गिरता है, तो उसका व्यास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कहता है क्या, ऊंचाई 1.2 मीटर बराबर 120 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 होता है, हम 100 से गुना कर दिए, 120 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में यूनिट सेम होना चाहिए। पूछ क्या रहा है, इसकी दीवारों की मोटाई की अपेक्षा करते हुए, चूंकि खोखला है तो कुछ दीवार की मोटाई होगा, उसकी अपेक्षा उपेक्षा करते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बोल रहा है इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हम लोग से सीधा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 35/2, h का मान 120। कैलकुलेशन करें, आंसर आएगा 7 × 5 = 35। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, 22 × 5 = 110। फाइनली हम लोग का बचा 110 गुना 120, 1 शून्य 2 शून्य, 12 गुना 11 132। यही हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से मिला 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इस प्रकार का मजेदार क्वेश्चन है। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जानते हैं 2πr/h होता है, बराबर 528 दिया हुआ है। इसका आयतन भी दिया हुआ है, आयतन हम सभी जानते हैं πr²h। जैसे ही नाम आए तो फॉर्मूला माइंड में आ जाए। 2772 बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई ज्ञात करने से पहले यहाँ तो त्रिज्या ही ज्ञात होगा, और इसका एक ही उपाय है भाग देना। भाग देने पर, क्योंकि कोई एक जब तक नहीं कटेगा दूसरा ज्ञात नहीं होगा, दोनों अज्ञात है। 2πr/h बटा πr² बराबर 528/2772। काट दो, पाई से पाई, 1 r से 1 r, s से h, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। क्लियर है, 1 आया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब आप छोटा करके काट देता हूँ 4 से, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 से 6 चौका 24, 3 बच गया 37, 9 चौका 36, 1 बच गया 3 चौका 12। 66 से लगता है 33 से कट जाएगा, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 33 से कहें 33। इधर बच गया कुछ नहीं तो ऊपर 1 नीचे r,
उधर बच गया ऊपर 2 नीचे 21, उल्टेंगे तो r बराबर 21/2। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऊंचाई। तो कोई को लेकर चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। फॉर्मूला 2 पाई का मान 22/7, r कितना निकालें 21/2 और h बराबर 528। हल करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। काट सकते हैं आप, काट दीजिए 7 तिहाई 21, 2 से 2 कैंसिल, 22 से काट दीजिए 22 दूनी 44, 52 में 44 खत्म, 8 22 चौका 88, 3 से 8 तिहाई 24। फाइनली इधर h बचा, उधर 8। काट के अंत में आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ज्ञात करना बहुत जरूरी था, इसलिए आप दोबारा जरूर बनाएं। आप हमारा स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। शुरू में सीख लीजिए और जितना स्पीड से आप कैलकुलेशन करिए आंसर आएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे 8 मीटर में है, तो मीटर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। 60 के बाद 61 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गोला और बेलन से संबंधित प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले गोला के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार सॉल्यूशन देखते जाएंगे। फिर शंकु है, इसमें तो आपको पिरामिड प्रिज्म नहीं दिया है, फिर भी टोटल मैं आपको कंसेप्ट और एग्जांपल क्लियर करूंगा। विश्वास बना के रखिए, लगातार बने रहिए, दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।